नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूँ शिव आदि शक्ति चैनल में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं और धीरे धीरे आध्यात्मिक तरफ आप आगे बढ़ रही हैं। मैं सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि आज मैं आप लोगों को एक सुंदर सा बात बताऊंगा जिसके बारे में जानना ज़रूरी है और जिसको जानने के बाद आपके मन में किसी प्रकार की शंका नहीं रहेगी। आप सभी को, आप लोग मेरे गुरुकुल चैनल से अगर जुड़े हुए हैं तो मुझे आप उधर देखे होंगे, जानते होंगे, ठीक है। और कुछ लोग मुझे पर्सनली भी जानते हैं जो ऑलरेडी पेड गाइडेंस ले चुके हैं या फिर उनके साथ मेरी बातचीत होती है। मैं हमेशा एक बात आप सभी को कहता हूँ कि जब भी आप कोई भी प्रकार की आध्यात्मिक मार्ग में आए, ये ख्याल अपने मन से निकाल दें कि मुझे कब सिद्धि मिलेगी, मुझे कब मुक्ति मिलेगी, मुझे कब मोक्ष मिलेगी, ये सारी चीज़। क्योंकि स्वार्थवशत कोई भी अगर आप उपासना करते हैं, उस उपासना का कुछ लाभ नहीं होता, लेकिन कुछ साकाम भावना, कुछ कामना को रख के भी साधना किया जाता है। मानो आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट आए, उस संकट से निपटने के लिए, उस संकट से मुक्ति के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, वो कोई दोष नहीं होता है, वो आपको बेनिफिट ही देता है। लेकिन अगर पड़ोस में कोई रहते हैं लोग, उन्होंने एक BMW ख़रीदा है और आपके पास एक छोटा सा मोटरसाइकिल है, तो आप ये सोचते हो कि उसने BMW कैसे ख़रीद लिया, मैंने कुछ नहीं किया, तो भगवान मुझे BMW देने के लिए मैं ये उपासना कर रहा हूँ। थोड़ी मजाक वाला बात है, लेकिन पूरी तरह से सत्यता है। ये जो साधना है ये पूरी तरह से स्वार्थवशत हुआ, क्योंकि आपने कभी ये नहीं सोचा कि परमात्मा उनके कर्म के हिसाब से उनको BMW दिए और आपको आपके कर्म के हिसाब से छोटा सा एक गाड़ी दिए, तो आपके कर्म के हिसाब से आपको फल मिले, उनके कर्म के हिसाब से उनको फल मिले। किसी का कर्म को देख के, किसी का उन्नति को देख के अगर आप उनके तरह बनने की कोशिश करते हो और मंत्र साधना, पूजा पाठ, उपासना करते रहते हो, तो आप एक बात समझ लेना, आपकी जीवन में कभी भी उन्नति नहीं होगी। अक्सर आप सभी ने देखा होगा, जैसे मैं हर कोई लोगों को कहता हूँ, मैं जब भी बात करता हूँ पूरी तरह से संपूर्ण दक्षिण मार्ग, सात्विक उपासना, मंत्र उपासना के बारे में बात करता हूँ। इसीलिए जो लोग रातों रात चमत्कार चाहते हैं, कभी भी मेरे चैनल से ना जुड़ें, क्योंकि मेरे चैनल में आप कुछ समझ नहीं पाएंगे और कुछ दिन बाद आप अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे, क्योंकि आपको कुछ लाभ होने वाला नहीं है। मैं बहुत जल्द आप लोगों को 1-2 महीने में बहुत जल्द मेरी पूरी तरह से जो है एक नया चीज़ आप लोगों तक पहुँचा दूँगा, जिससे आपको भी बहुत अच्छा महसूस होगा, आप अच्छा सा काम कर सकते हैं और धीरे धीरे आपको बहुत सारे मदद भी मिलेगी मेरे तरफ से। आप जो चाहो बहुत कम अर्थ में आप कुछ अच्छा चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। कोशिश ज़रूरी है, कोशिश चल रहा है बहुत दिनों से, लेकिन समय के अभाव से और कुछ काम के जो प्रेशर से मैं नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उस सारे चीज़ को जानना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ को मानना ज़रूरी है कि मंत्र, यंत्र, तंत्र वर्सेस भक्ति, पूजा पाठ कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। आज मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया है, जो गिफ्ट को आप 1 दिन 2 दिन में वो गिफ्ट ख़त्म, यानी अपने आप ही वो शेष हो जाएगा। जैसे कि बड़ा सा गुब्बारा आपको फुला के किसी ने दे दिया है, उसको आप रखते हो अपने घर में, कभी उसको अपने आप फूट जाने का डर रहता है, कभी आपको लगता है कि कितना दिन पर्यंत ये गुब्बारा रहेगा और फिर क्या होगा, और धीरे धीरे उससे भी हवा निकल जाती है। और किसी ने आपको एक देवी माता का लॉकेट दिया है, जो कि आप लंबे समय तक पहन सकते हो, या फिर कोई मूर्ति दिया है जिसको रख के पूजा कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहता हूँ, छोटी सी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना। मंत्र, यंत्र, तंत्र वो बैलून का गुब्बारे जैसे हैं, और ये भक्ति जो है पूरी तरह से लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए है। अभी कुछ लोग इसके बारे में मुझे बोलेंगे कि भाई मंत्र, यंत्र, तंत्र बिना भक्ति का कैसे आएगा। ज़रूर आ सकता है। मैंने आपको कहा कि कोई अगर अभीष्ट कार्य सिद्ध करने के लिए कुछ कर रहा है, उसको जल्द चाहिए, वो उसकी कुछ प्राप्त करने के लिए उपासना है। अगर आप बिना भाव में, बिना कोई स्वार्थ में, अगर बहुत समय तक आप जो है आप माता की उपासना कर रहे हो, भोले बाबा की उपासना कर रहे हो, वो आपकी जीवन में एक स्वर्ण मूर्ति की तरह है, यानी एक स्वर्ण मूर्ति की तरह आपके पास रहेंगे। लेकिन किसी ने आपको बुलाया, एक रात में कोई निम्न कोटि का सिद्ध करवा दिया, कुछ यंत्र बनाया, कुछ मंत्र बोले, कुछ तंत्र बोले, और आप ये कहते हो मैं आके चमत्कार करने के लिए बैठूंगा। हर बार एक चीज़ का डर रहता है, कहीं आपका चमत्कार एक दिन पूरी तरह से ख़राब ना हो जाए और आप पूरी तरह से कुछ कर ही ना पाओ।
लेकिन इस बात का गारंटी मैं देता हूँ, अगर आपने कभी भक्ति किया है, ये जन्म में तो जो आप कमाएंगे, आप जाने से पहले आपके पास जितने भी तपोबल है वो आपके साथ मिलके आपकी वो आने वाली जो योनि में जन्म लेंगे वहाँ तक पहुँचेगी। इस बात को जरूर ध्यान रखना। इसीलिए मंत्र, तंत्र, यंत्र वर्सेस पूजा पाठ भक्ति, इसमें कोई युक्ति करने से मूर्खता होगी, क्योंकि दोनों का जो लेवल है वो अलग सेम ही है, लिखने में अलग है। लेकिन भक्ति जब आप करते हो उसमें मंत्र, यंत्र, तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब मंत्र, यंत्र, तंत्र करते हो तो भक्ति की आवश्यकता है। कुछ लोग अभी ये कहेंगे कि मंत्र, यंत्र, तंत्र तो भाई अंधविश्वास है। मैं देखो आजकल की ज़माने में हवा में कटोरी में दही भर के आना या फिर रातों रात आपको कोई गलत सामने में कोई परछाई दिख जाना, ये कोई मंत्र, यंत्र, तंत्र नहीं होता। मैं उस सटीक तंत्र की बात करता हूँ जो महादेव जी ने खुद माता रानी को सिखाया था, जैसे कि रुद्र यामल तंत्र हो, बहुत सारे तंत्र है जो कि उसके गूढ़ ज्ञान माता शक्ति को उन्होंने दिया था। इसीलिए कहा जाता है, महादेव हमेशा एक बात कहते हैं देवी को, देवी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन तुम इसको जिसके पास भक्ति नहीं है मत देना। अभक्त्य नैव दातव्यम गपितम वृक्ष पर्वत, मतलब जिसके पास भक्ति नहीं है उसको मत देना है। ये किस लिए कहा जाता है? तो उन्होंने जो तांत्रिक क्रियाएं, मांत्रिक क्रियाएं, जो भी यंत्र क्रियाएं सिखाए, तो उसके लिए हमेशा भक्ति भाव में जिसका हो उसको देने के लिए क्यों बोलते हैं? वो तो कह सकते हैं रोड पे कोई जा रहा है उसको बुला के दे दो। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र लाखों करोड़ों लोग पाठ करते हैं, गिने चुने 100 लोगों को लाभ मिलता है। कोई सिद्ध कुंजिका से बड़े बड़े उच्च कोटि की सिद्ध कृत्या को भी सिद्ध कर देता है, लेकिन कोई सिद्ध कुंजिका से अपना जो है थोड़ा सा भी उसमें कोई बेनिफिट ले नहीं पाता है, क्योंकि उसका अंदर भक्ति नहीं है। माँ को कार्य हासिल करने के लिए आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। बस माँ से कार्य हासिल करने के लिए आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। कार्य हासिल करने के लिए आप में माँ के प्रति पूरी तरह से भक्ति भावना होना जरूरी है, जो भक्ति भावना आप तक परम तक पहुँचाएगी। और भक्ति जब आ जाता है, अगर आपको जैसे कहते हैं कि भोलेनाथ कहते हैं जिसका अंदर भक्ति हो वो सारे ज्ञान आपको सिखाओ, तो माता रानी आपको वो धीरे धीरे वो ज्ञान दे देंगी। इसीलिए कोई भी अगर इंसान शिव आदि शक्ति दोनों का उपासना करता है, आपने, क्योंकि शक्ति बिना शिव अधूरे हैं, शिव बिना शक्ति अधूरे हैं, दोनों के उपासना अगर कोई करता है उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। इस चीज़ को मानना आवश्यक है। अगर आप नहीं मानोगे तो आपको कुछ लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि भक्ति इतना टॉप लेवल का रहता है जिसको पहुंचने के लिए आपकी, जैसे मैंने बताया था, चित्त शुद्धि, अहंकार का नाश और सारे चीज़ को जाना जरूरी है। इसीलिए क्लीन वर्ड में अगर कहा जाए तो दोनों में कंपटीशन वर्सेस लगाना कौन शक्तिशाली है, मूर्खता का परिचय होगा, क्योंकि एक के बिना एक अधूरे हैं। फिर भी मैं ये कहूँगा, मैं उसमें ज़्यादा पॉइंट भक्ति को देना चाहता हूँ, क्योंकि जब भक्ति करते हो उसमें मंत्र, यंत्र, तंत्र आवश्यकता नहीं है। अगर दिन भर 1 साल तक आप जय श्री राम की नारा लगाते रहते हो, 2 साल तक लगाते रहते हो, या फिर 10 साल तक लगाते रहते हो, आपको जीवन में किसी भी प्रकार की एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्वयं महाबली हनुमान आपके सामने खड़े होके आपको ही रक्षा करेंगे। ये लोगों ने, कितने साधु संत ने प्रमाण भी किया है। बड़े बड़े लोगों को आपने देखा है, वो हमेशा जय भोलेनाथ, जय महादेव, जय श्री राम ऐसे करते रहते हैं, और वो उनका एक एक ब्रह्मास्त्र है। तो इसमें भक्ति सबसे ज़्यादा काम करता है, तो भक्ति सबसे ज़्यादा काम करता है। इसीलिए मैं आपको यही कहूँगा कि जीवन में कभी भी अगर आप आध्यात्म क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, तो भक्ति मार्ग में आप ज़रूर जुड़े। भक्ति मार्ग से जुड़ने के बाद ही आप आगे कर सकते हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए मैं आप सभी को एक बात कहूँगा, भक्ति करने के बाद ही आप दूसरे सारे जो आयाम हैं, जो कि मंत्र, तंत्र, यंत्र, ये एक एक की दुनिया है, इसको समझना बहुत ही कठिन है। कोई इंसान अगर ये कहेगा मैंने साधना को पूरी तरह से समझ लिया है, ये उसकी मूर्खता होगी, क्योंकि साधना को समझने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है। और एक एक समय जब इंसान को मिलता है, उस समय का वो उपयोग करना चाहिए, ना ही किसी की निंदा या किसी का बुराई में उस चीज़ को वो यूज करे। क्योंकि जब इंसान अपना बुराई के लिए, अपना अच्छाई के लिए किसी का बुराई करता है, तो उसको नर्क का भोग
करना पड़ता है। इसीलिए मंत्र तंत्र यंत्र वर्सेस भक्ति, मैं यही कहूँगा कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और मंत्र तंत्र भी सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति मंत्र तंत्र यंत्र के बिना किया जा सकता है, लेकिन मंत्र तंत्र यंत्र भक्ति के बिना एक ऐसा ही है जो कि एक धनुष जिसमें बाण ना हो। आप समझ सकते हैं मेरी बात को, इसमें ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज का जो विषय है, वीडियो है, ये अगर आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल ज़बरदस्त लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल जो आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए, ताकि अपलोड होने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। जय माता दी, जय भोलेनाथ।